सुज़ैन खान बॉलीवुड के सुपरस्टार एक्टर जो हर किसी के दिलों में राज करते हैं। उसका असिस्टेंट राजवीर जो हमेशा सुज़ैन खान के साथ रहता है। एक दिन राजवीर सुज़ैन खान से कहता है, राजवीर सर, कल मैं घर पे कुछ कपड़े पैक कर रहा था तो मेरे पॉकेट से एक लेटर मिला है जो एक लड़की का है। सर, जब आप हैदराबाद के डैना मॉल में हो गए तेरे सनम का प्रमोशन करने गए थे तो उस मॉल के वॉचमैन ने मुझे ये लेटर दिया था। सुज़ैन खान हंसते हुए, तो पढ़ो लिखा क्या है। राजवीर सर, इस लेटर में लड़की का नाम अंकिता और फ़ोन नंबर है और लिखा है कि सर इस नंबर पे कॉल कीजिएगा प्लीज़, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एक बार प्लीज़ कॉल कीजिएगा। सुज़ैन खान तो लगाए कॉल, अपने एक फ़ैन से बात करते हैं। राजवीर कॉल लगाता है, अंकिता कॉल रिसीव करती है। हेलो, कौन? राजवीर वो जो आपने नंबर दिया था कॉल करने के लिए। अंकिता हाँ, एक मिनट, मैं आपको ऑफिस के नंबर से कॉल करती हूँ। अंकिता एक कंपनी में काम करती है जिसका प्रोडक्ट सेल के लिए कस्टमर को कॉल करना पड़ता है ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिटेल दे पाए, लेकिन कस्टमर अपने ऑफिस ऑफ के बाद ही बात करना चाहता है, इसलिए वो अपना पर्सनल नंबर देती है ताकि कस्टमर अपने ऑफिस के बाद कॉल करके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले। इसलिए अंकिता को लगा कि ये कॉल कस्टमर का है। राजवीर मैं सुज़ैन खान का असिस्टेंट बोल रहा हूँ। जब सुज़ैन खान अपने मूवी के प्रमोशन के लिए गए थे डायना मॉल तो आपने वॉचमैन को नंबर दिए थे कि सुज़ैन खान को दे देने। आपका लेटर सुज़ैन खान को मिल गया, वो आपसे बात करना चाहते हैं। अंकिता सॉरी, कौन सुज़ैन खान? मैं नहीं जानती और मैंने कोई लेटर नहीं दिया था। ओके। राजवीर आप अंकिता बोल रही हैं? अंकिता हाँ, मैं अंकिता बोल रही हूँ, पर मैं सुज़ैन खान को नहीं जानती, मैं फ़ोन रखती हूँ। राजवीर सुज़ैन से कहता, सर ये लड़की तो गुस्से में कहती है कि मैं कोई सुज़ैन खान को नहीं जानती। सर आपको तो छोटे बच्चे भी जानते हैं। सुज़ैन शायद उस लड़की को मजाक लगता होगा। राजवीर सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये बात वो मजाक नहीं समझ रही है बल्कि वो गुस्से में कह रही है। सर कुछ तो बात है। सुज़ैन एक काम करो, वो तुम्हें ऑफिस के नंबर से कॉल की है तो तुम उस नंबर से कंपनी और मैनेजर का डिटेल निकालो और मैनेजर से बात करो। राजवीर सुज़ैन से ओके सर। राजवीर सुज़ैन खान के कहने के मुताबिक पूरा डिटेल निकालता है और कंपनी के मैनेजर को कॉल करता। राजवीर हेलो, मैं राजवीर बोल रहा हूँ, सुज़ैन खान फैक्टर का असिस्टेंट। क्या आप बीबीएस कंपनी के मैनेजर हैं? मैनेजर यस सर, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप सुज़ैन खान के असिस्टेंट हैं। बोलिए सर, मैं क्या सर्विस दे सकता हूँ आपके लिए? राजवीर आपके ऑफिस में अंकिता नाम की एक लड़की काम करती है। सुज़ैन खान उस लड़की से बात करना चाहते हैं। अगर आप करवा देंगे तो आपके ऑफिस में वह खुद आपसे मिलने आएंगे। मैनेजर सर, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। सर आप सुज़ैन खान से मेरा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करवा देंगे? राजवीर हाँ, करवा दूंगा, पर सुज़ैन खान को उस लड़की से बात करना बहुत ज़रूरी है। मैनेजर ठीक है सर, मैं बात करता हूँ, उसके बाद आपको इन्फॉर्म करता हूँ। फ़ोन रखते ही वो अंकिता के पास जाता है और कहता है, मैनेजर अंकिता से, तुम्हें पता है तुम्हारे वजह से हमारी कंपनी का बहुत फ़ायदा होने वाला है। अंकिता वो कैसे सर? मैनेजर तुमसे सुज़ैन खान बात करना चाहते हैं। अंकिता सर, मुझे सुज़ैन खान से बात नहीं करना और दोबारा इस बारे में बात नहीं कीजिएगा प्लीज़, नहीं तो मैं इस कंपनी को छोड़कर चली जाऊंगी। मैनेजर उसे मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। तभी मैनेजर असिस्टेंट को कॉल करके कहता कि सर वो बात नहीं करना चाहती, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। राजवीर मैनेजर से, कोई बात नहीं, आपसे जो हुआ आपने किया, थैंक यू।
राजवीर सुजान खान से कहता, सर वो मैनेजर को भी मना कर दी इस बारे में बात करने। उसने मैनेजर से कहा, अगर दोबारा किए तो ऑफिस छोड़कर चली जाऊंगी। सुजान खान, क्या ऐसा कहा उसने? कुछ तो बात है, मुझे उस लड़की से बात करना है, हर हाल में कुछ भी करो। राजवीर, ओके सर, मैं कुछ करता हूँ। सर एक बात बोलूँ, मैं हमेशा एक फ़ैन को एक्टर के पीछे भागते देखा है, लेकिन आज पहली बार एक एक्टर फ़ैन के पीछे भाग रहा है। सुजान खान, पता नहीं, पर कुछ तो बात है, मुझे उस लड़की से मिलना है। राजवीर, ओके सर। राजवीर फिर से मैनेजर को कॉल करता है और कहता, सर आप कुछ भी करके उस लड़की को सर के आमने सामने करवा दीजिए। मैनेजर, ठीक है सर, मैं अपने ऑफिस में एक पार्टी रखता हूँ और इस पार्टी की वजह से सुजान खान अंकिता से मिल पाएंगे और मेरा कंपनी का एडवर्टाइजमेंट भी हो जाएगा सुजान खान के आने से। राजवीर, ओके, पर आप डेट एंड टाइम बता दीजिएगा। पार्टी वाला दिन सुजान खान अपने असिस्टेंट और बॉडीगार्ड के साथ पार्टी में पहुंचता है और मैनेजर से मिलता है। मैनेजर सुजान खान को अंकिता के पास ले जाता है। अंकिता सुजान खान को देखकर वहां से जाने लगती है। तभी कंपनी के मैनेजर अंकिता से कहता है कि तुम सुजान खान से एक बार बात कर लो, सबके सामने नहीं तो अकेले में। अंकिता मैनेजर का बात रखते हुए वो पार्टी से अलग होकर सुजान खान से बात करती है। अंकिता सुजान से कहती, पूछिए क्या पूछना है कि मैंने वो लेटर देने के बाद मिलना क्यों नहीं चाहती? सुजान खान, हाँ यही जानना चाहता हूँ मैं। अब तो मेरी फ़ैन हो तो फिर क्यों मुझसे नफ़रत करती हो? अंकिता, सही कहा आपने, नफ़रत करती हूँ और करती रहूँगी। मैं आपकी कोई फ़ैन नहीं हूँ, मैं आपसे बेइंतहा नफ़रत करती हूँ। सुजान, क्या मैं इस नफ़रत की वजह जान सकता हूँ कि मेरा फ़ैन मुझसे इतना नफ़रत क्यों करने लगा? उसके कहने से वो बोलती है, अंकिता, मैं स्कूल टाइम से आपकी फ़ैन थी, हर साल आपका बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। अपने पॉकेट मनी से सिर्फ आपका तस्वीर खरीदकर कॉपी के पेज में छुपा कर रखती थी। स्कूल के बच्चे से आपके लिए झगड़ा करती थी कि आप सबसे बेस्ट हैं, आपके जैसा एक्टर कोई नहीं। आपकी फ़ैन सिर्फ मैं ही नहीं थी, मेरा भाई राहुल भी आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। उसका दो ही सपना था, एक पेंटर बनने का और दूसरा आपसे मिलने का। उसका पेंटिंग का सपना तो पूरा हो गया था, पर आपसे मिलने के लिए घर से झूठ बोलकर आपका शो देखने के लिए जाता, लेकिन बहुत लाइन में खड़ा रहने के बाद भी टिकट नहीं मिलता और नाउम्मीद होकर चला आता है। फिर कुछ हफ्तों के बाद पता चला कि आप हैदराबाद के मॉल में आने वाले हैं अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए। हम दोनों भाई बहन भागे चले गए। बहुत भीड़ थी, दोनों भाई बहन भीड़ की वजह से अलग हो गए। पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। फिर मुझे पता चला कि आप गेट नंबर 3 से निकलने वाले हैं। मैं पहले से ही वहाँ चली गई। मैं अपने पर्स से एक पेज निकाला और उसमें अपना नाम और फ़ोन नंबर लिखकर वॉचमैन को दे दी और वॉचमैन से हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ सुजान खान को दे दीजिएगा। फिर उसके बाद मैं अपने भाई को ढूंढते हुए उससे मिली। वो अपने हाथ में एक पेंटिंग लेकर था जिसमें आपका तस्वीर बनाया था। उस तस्वीर में आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता था। वो आपका तस्वीर लेकर घूमता रहा, लेकिन आप निकल गए। मेरा भाई मायूस हो गया। मैंने उसे समझाया, दिल छोटा ना कर, आज हम दोनों इतने करीब से देखे, बहुत जल्द मिलेंगे। पता है मैंने एक लेटर वॉचमैन को दिया है, मुझे यकीन है कि कॉल आएगा, फिर हम दोनों मिलेंगे। तब तुम उनके तस्वीर में ऑटोग्राफ करवा लेना। हम दोनों घर चले आते हैं। कुछ दिन बाद मेरा भाई मेरे रूम में आया और मुझसे कहने लगा
मेरा हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, मैं कोई पेंट नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, जब हम दोनों मॉल गए थे सुजान खान को देखने तो पुलिस ने मुझे एक लाठी से मारा तो मेरा ड्राइंग फ़ोटो नीचे गिर गया। मैं उठाने लगा तो बहुत से लोग मेरे हाथ पर चढ़ गए, पर मैंने अपना ड्राइंग उठा लिया। उस दिन से अभी तक पेन हो रहा है। मैं मेडिकल स्टोर से पेन किलर खा रहा हूँ पर ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैंने उसे डॉक्टर की सलाह दी। वो डॉक्टर से चेकअप करवाया। डॉक्टर उसका बैंडेज करके एक्सरे करने को कहा। जब मेरा भाई एक्सरे करवाकर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने किसी सरकारी हॉस्पिटल जाने को कहता। फिर वो मुझसे आकर बताया। मैं बहुत डर गई। मैं और मेरी माँ उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर के चेकअप और टेस्ट करने के बाद पता चला कि मेरा भाई का रिस्ट का हड्डी थोड़ा सा टूट चुका था। सही टाइम पे वो ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो बोलकर रोने लगी। फिर सुजान खान कहता, तो क्या हुआ, क्या कहा डॉक्टर ने? अंकिता, डॉक्टर ने कहा आपके भाई को जहाँ पर चोट लगा था वहाँ का हड्डी क्रैक हो चुका है। अगर वो सही टाइम पे ट्रीटमेंट करवा लेता तो शायद ऐसा नहीं होता। मैं घबराकर पूछी, क्या हुआ मेरा भाई को? डॉक्टर ने कहा आपके भाई को कैंसर हो गया है और अफसोस की बात यह है कि उसका हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे जिस्म में कैंसर फैल सकता है। जितनी जल्दी हो ऑपरेशन के लिए फॉर्म में साइन कर दीजिए ताकि ऑपरेशन जल्द से जल्द शुरू कर दे। मेरी माँ दिल में पत्थर रखकर उस फॉर्म में साइन की और उसका ऑपरेशन हो गया। उस दिन से मेरा भाई एक अपाहिज की ज़िंदगी गुजार रहा है, सिर्फ आपके फ़ैन बनने की वजह से। लेकिन अब कोई फ़ैन नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मैंने आपका जवाब भी दे दिया, तो मैं अब जा सकती हूँ। दूसरे दिन सुजान खान अंकिता के घर जाता है। अंकिता सुजान खान को देखकर, यहाँ क्यों आए हो? सुजान, अपने फ़ैन से मिलने आया हूँ। अंकिता गुस्से में, यहाँ कोई फ़ैन नहीं है, आप बाहर में जाइए, बहुत फ़ैन मिलेंगे। सुजान अंकिता से, तुम्हारे भाई के साथ जो हुआ मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम एक्टर अपने फ़ैन से मिलना नहीं चाहते? हम भी चाहते हैं मिलना, पर जिस तरह तुम्हें लगता है कि हम स्टार हैं जो सिर्फ तुम फैंस देख सकते हो पर मिल नहीं सकते, इसी तरह मेरे फैंस मेरे लिए स्टार हैं। हम तो अपने फ़ैन को देख भी नहीं सकते पर मेरे फैंस हर जगह हैं। जिस तरह मेरे फैंस दूर से मुझे देखकर खुश होते हैं, उसी तरह हम भीड़ लगे फैंस को देखकर खुश होते हैं। एक्टर की खुशी भी अपने फ़ैन की भीड़ से होती है, पर उस भीड़ में कुछ नुकसान हो ये कभी नहीं चाहते। फैंस मुझे देखने के लिए क्या क्या तरीका यूज़ करते हैं। उस लाखों की भीड़ पे भी अपने फैंस की फिक्र रहती है मुझे। मैं अपने फ़ैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ फ़ैन बनो, कोई पागलपन ना करो, ताकि जो राहुल के साथ हुआ है वो कोई और फ़ैन के साथ ना हो। अंकिता, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मेरे फ़ैन से मिलने दो। तभी अंकिता उसे अपने भाई के रूम की तरफ इशारा करती है। सुजान खान रूम में जाता है तो राहुल अपना लेफ्ट हैंड में कलर ब्रश लिए हुए पेंट कर रहा था। राहुल को देखकर सुजान खान के आंख भर आया। राहुल सुजान खान को देखते ही खुश हो गया। तभी सुजान खान उसको गले से लगाकर कहता, तुम्हारे साथ जो हुआ सब मेरी वजह से। राहुल, नहीं सर, ये तो एक हादसा था। अगर ये आपकी वजह से होता तो सबके साथ ऐसा होता। सुजान खान थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता, मेरा फ़ैन का दिल बहुत बड़ा है। फिर उसके साथ सेल्फी लेता है और राहुल के ड्राइंग में ऑटोग्राफ देता है। तभी राहुल कहता, सर, मेरी दीदी भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। पीछे खड़े अंकिता नज़रें चुराकर वहाँ से हटने की कोशिश करती है। सुजान खान अंकिता से कहता, मैं अपने फ़ैन के साथ सेल्फी ले रहा हूँ, तुम भी तो मेरी फ़ैन हो। इतने में
राहुल ने कहा, दीदी हम दोनों का तो सपना था साथ में सेल्फी का। आ जाओ दीदी। अंकिता भी आकर साथ में सेल्फी लेती है। सुजैन खान अंकिता और राहुल से कहता, किसी को चाहना अच्छी बात है पर किसी के पीछे भागना मत। फ़ैन चाहने का नाम है, पाने का नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।